गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप लोग? अच्छे। सब लोग अच्छे हो? चलो अच्छी बात है। आज जो है हम लोग क्लास 7 में इंग्लिश में एक बहुत अच्छा चैप्टर है द होली गंगा, यानी कि पवित्र गंगा, उस पाठ को पढ़ेंगे। आप लोग तो गंगा के बारे में जानते होगे? जानते हो? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। उसी पर आधारित आज का हमारा पाठ है। आप लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। गंगा जो है वो हमारी राष्ट्रीय नदी है। नेशनल, राष्ट्रीय। गंगा क्या है? राष्ट्रीय नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गुड। आगे देखिए, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस, यानी कि यह है, वर्ल्ड मीन्स संसार, ये संसार की धरोहरों में से एक है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। तो गंगा जो है वो द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की क्या है? जीवन रेखा है, और हमारे देश की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। आगे देखिए, इट इज कंसीडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, यानी कि गंगा को जो है पवित्र माना जाता है। कंसीडर्ड माना जाता है, सैक्रेड पवित्र माना जाता है, एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, और देवी गंगा के रूप में पूजा की जाती है, या देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है। आगे देखिए, द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। जर्नी, यात्रा। गंगा जो है वो अपनी यात्रा गोमुख से प्रारंभ करती है। कहाँ से प्रारंभ करती है? गोमुख से प्रारंभ करती है। आगे देखिए, गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। जो गोमुख है वो हिमालय पर्वत पर बनी एक गुफा है। और काहे की गुफा है? बर्फ की। मेड ऑफ आइस, आइस मीन्स बर्फ, बर्फ की गुफा है। आगे देखिए, द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज आउट एज ए टिनी स्ट्रीम, यानी कि जब बर्फ मेल्ट होती है, पिघलती है, तब वो पानी की एक छोटी सी धारा के रूप में बहता है। आगे, एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स जॉइन हर, यानी कि जब जैसे जैसे जो गंगा है पर्वतों से, यानी जब वो पर्वतों से नीचे बहती जाती है और ज़्यादा धाराएं उसमें क्या होता है? जुड़ जाती हैं। ज़्यादा धाराएं जुड़ जाती हैं तो दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, और गंगा इस प्रकार जो है गंगा बड़ी होती जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, और वो जो है क्या होता है? द इट्स फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट, यानी वो मैदानों में, कहते हैं पर्वतों से वो नीचे जब आती है तो तेजी से बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट्स रीचेस द प्लेन्स, और वो मैदानों में क्या होता है? चौड़ी होती जाती है। और इट्स रीचेस द प्लेन्स, यानी कि जैसे ही वो मैदानों में पहुंचती है वहाँ पर वो क्या होता है? और चौड़ी हो जाती है। आगे देखिए, द प्लेन्स एट हरिद्वार, और कहते हैं कि जब गंगा यानी वो मैदानों में हरिद्वार में पहुंचती है तो इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, यानी कि मैदानों में वो कई गांवों और शहरों से बह कर के निकलती है। यानी गंगा जब पहाड़ों से नीचे आ जाती है तो जब कई शहर, फिर जब नीचे बहती है समतल मैदान में तो कई शहर उसको मिलते हैं रास्ते में, और कई उसको गांव मिलते हैं, गांवों से होकर के गुजरती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स,
कह रहा है कि बोथ द साइड्स, यानी कि गंगा के दोनों तरफ, गंगा नदी के दोनों तरफ जो है क्या है, ग्रीन फील्ड्स, यानी कि हरे मैदान हैं या हरे खेतों के मैदान हैं। यानी कि बीच में गंगा बहती है और दोनों साइडों में क्या है, हरे मैदान हैं। आगे देखिए, मैनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, यानी कि कई बड़ी नदियाँ गंगा से जो है मैदानों में जुड़ती हैं। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। तो कहा उसने कि यमुना और सरस्वती नदियाँ, इनविजिबल अदृश्य, जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है, कहा जाता है कि यमुना और सरस्वती नदियाँ गंगा से जो है प्रयागराज में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? प्रयागराज में मिलती हैं दो नदियाँ गंगा में, ठीक है। आगे, दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, यानी कि तीन नदियों के मिलने के इस स्थान को जो है क्या कहा जाता है, त्रिवेणी संगम। जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को कहा जाता है त्रिवेणी संगम। इट इज़ ए होली प्लेस कॉल्ड, इट इज़ ए होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, यानी कि जो ये पवित्र स्थान है जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, ये स्थान बहुत पवित्र है और इसे तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल, यानी कि जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं वो यानी प्रयाग का कुंभ मेला दुनिया में जो है लोगों के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन के नाम से जो है विश्व विख्यात है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस, यानी कि पूरे विश्व में जो है धार्मिक सम्मेलन के लिए जो है यहाँ का जो कुंभ का मेला है वो फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है, विख्यात है। आगे देखिए, मैनी हिंदूज बिलीव दैट टॉकिंग ए होली डिप इन द गंगा कैन प्यूरिफाइज ए पर्सन सोल ऑफ द ऑल पास्ट सिंस। मैनी हिंदू, कई हिंदू जो है बिलीव, विश्वास करते हैं किसमें, टेकिंग ए हॉली डिप, यानी कि इस पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से क्या होता है, कैन प्योरीफाई ए पर्सन्स सोल, यानी कि मनुष्य की आत्मा के सारे पिछले पाप धुल जाते हैं। कई हिंदू ऐसा मानते हैं कि इस पवित्र गंगा में डुबकी लगा लो तो जो हमारे पुराने और पिछले पाप हैं वो क्या होंगे, धुल जाएंगे। आगे देखिए, आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज द गंगा फ्लोज टुवार्ड्स द सी, यानी कि अनेक बड़े शहरों से गुजरते हुई जो है गंगा कहाँ पहुँचती है, अब समुद्र की तरफ बहने लगती है। यानी अनेक बड़े शहरों से गुजरते हुए गंगा समुद्र की तरफ बहने लगती है। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी इट्स स्पीड बिकम्स स्लोवर एंड फाइनली इट मर्जेस इनटू द सी, यानी कि जब गंगा आगे बढ़ती है तो जैसे जैसे वो कहाँ बढ़ती है, समुद्र के नज़दीक बढ़ती है, पास पहुँचती है, तो उसकी गति जो है, बहने की जो धारा की गति है वो क्या हो जाती है, स्लोवर, धीमी हो जाती है और अंत में कहाँ मिल जाती है, मर्जेस इनटू द सी, और वो समुद्र में मिल जाती है। द गंगा लॉन्ग्स जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स इंड एट द बे ऑफ बंगाल। अब क्या जो है, गंगा की जो लंबी यात्रा है वो जो ऊंचे पर्वतों से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ख़त्म होती है। यानी कि जब गंगा बहना शुरू करती है तो पर्वतों से, जो बर्फ़ के पर्वत थे वहाँ से पानी पिघल करके बहती हुई आती है, कई शहर कई गांव से होती हुई कहाँ पहुँचती है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में पहुँचती है, वहाँ जा कर के रुकती है।
दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइन द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। तो कहते हैं कि जो ये स्थान है, यानी वो स्थान जहाँ पर गंगा समुद्र में आकर के मिलती है, वो क्या कहलाता है? गंगा सागर कहलाता है। यानी कि जहाँ पर समुद्र में जाकर के गंगा मिलती है वो स्थान कहा जाता है गंगा सागर। तो आपको समझ आया कि गंगा गंगोत्री से शुरू होकर के बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी तक बहती है। आपको ये पाठ का अर्थ समझ आया? आप लोग इसका अर्थ यानी हिंदी अनुवाद लिख करके लाओगे।